Good morning, students. Today we will discuss the next topic. Before that, I want to revise what we have learned previously. एक रजिस्टर है, उसको जब सर्किट में लगाया जाता है एसी सर्किट में, उसमें करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं, दे आर इन फेज। और रजिस्टर का विरोध होता है आर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस यूनिट ओम। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज गिवन बाय आई आर। ये तो रजिस्टर के बारे में था। और पावर, एवरेज पावर जो रजिस्टर में होती है वो होती है वी आर एम एस मल्टीप्लाई आर आई आर एम एस। ये पावर कंज्यूम करता है एक रजिस्टर। एक होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब एसी सर्किट में लगाया जाता है तो पहले ये चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद ये करंट को रोकना शुरू कर देता है। तो करंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता है, बट जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो करंट जो है वो कम होता जाता है। जब कैपेसिटर के पास वोल्टेज आ जाती है, तो हाई वोल्टेज आ जाती है, तो करंट लगभग स्टॉप हो जाता है। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, मतलब करंट उल्टी डायरेक्शन में चलता है। ऐसे पहले करंट हाई वैल्यू पे था, जीरो पे पहुंचा, फिर करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज लैग्स बिहाइंड वोल्ट, क्योंकि चार्ज बाद में होता है, ये करंट पहले चलता है। लैग्स बिहाइंड करंट, लैग का मतलब पीछे रहना, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 डिग्री पीछे होता है। ये इसकी फेजर डायग्राम है। अगर करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज कैपेसिटर की यहाँ पे होगी। अगर करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज कैपेसिटर की यहाँ पे होगी। अगर करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज कैपेसिटर की यहाँ पे होगी। इन पे 90 डिग्री का फासला रहेगा। ठीक है, और पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर इज 0 एंड फेज एंगल इज पाई बाय 2। तो करंट इसमें होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा प्लस पाई बाय 2। करंट वोल्टेज के आगे होता है, तो वोल्टेज लिखोगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। राइट, अब आ गया इंडक्टर। अच्छा सॉरी, कैपेसिटर का जो विरोध होता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज 1/c ओमेगा। तो हाई, इसका ग्राफ होता है ये वाला, ओमेगा का XC के साथ ग्राफ। ठीक है, तो ये था आपका कैपेसिटर के बारे में। इंडक्टर जो होता है, जब उसको एसी में लगाया जाता है तो जैसे ही करंट शुरू होने वाला होता है तो करंट, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया कि एसी करंट ऐसे चलता है। तो ये करंट है, ये टाइम है। तो करंट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा इसकी स्लोप। तो स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम है, इसके बाद स्लोप कम हो जाती है और यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब पहले करंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है, फिर थोड़ा चेंज होता है, फिर ज़ीरो चेंज आ जाता है जब करंट मैक्सिमम पे पहुँचता है। तो इंड्यूस ईएमएफ इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय -L di/dt, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ करंट। तो जब करंट चलने वाला होता है तो इंडक्टर के पास मैक्सिमम वोल्टेज होती है, तो करंट नहीं चलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे करंट कम होता जाता है, चेंज उसमें कम होती जाती है और इंडक्टर 0 पे पहुंच जाता है। तो क्या होता है, तो करंट इसमें पहले क्या हुआ, इंडक्टर के पास वोल्टेज पहले आई, करंट उसके बाद में चला। ठीक है, तो ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के बारे में था। और इसके विरोध को हम बोलते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये होती है L ओमेगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज करंट को लीड करता है। अगर वोल्टेज है साइन ओमेगा टी तो करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, जैसे कि अगर वोल्टेज करंट यहाँ पे है तो इंडक्टर का वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर करंट यहाँ पे है, यहाँ पे पहुँच गया, वोल्टेज इंडक्टर का यहाँ मिलेगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो डेफिनेटली कैपेसिटर और इंडक्टर एक टेम्परेरीली बैटरीज होती हैं जो अपने ऊपर एक वोल्टेज ले आती हैं जो करंट को चलने के लिए चलना मुश्किल करती हैं। ठीक है, सोर्स के पास एक वोल्टेज है,
ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, मान लो 10 वोल्ट। अब इंडक्टर ने अपना 5 वोल्ट इंड्यूस कर लिया, तो नेट सर्किट में पोटेंशियल रह गया, क्योंकि -5 करेगा उल्टी डायरेक्शन में करेगा, तो नेट पोटेंशियल जो सोर्स ने अप्लाई करना था 10 वोल्ट, उसमें से वो 5 वोल्ट ही कर पाया, उससे करंट कम चलेगा। ठीक है, इसी तरह कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है, उससे क्या होता है, नेट जो पोटेंशियल सर्किट को मिलना था वो उसमें से माइनस हो जाता है कैपेसिटर का पोटेंशियल, उस पोटेंशियल के कम होने से करंट कम चलता है। ठीक है, अब कैपेसिटर और इंडक्टर कितना चार्ज होते हैं, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कितनी जल्दी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है। जितनी जल्दी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी उतना कैपेसिटर जो है वो कम चार्ज हो पाएगा, तो इसका विरोध जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम बता सकते हैं कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों का विरोध जो होता है ऐसे लिखा जा सकता है, XC 1/C ओमेगा, XL जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है 1L ओमेगा, और रजिस्टेंस का R। इसी तरह इनके क्रॉस वोल्टेज लिखी जा सकती है IXC, IXL इंडक्टर के अक्रॉस, IR रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।